अगर आपके साथ अब कोई गाली गलौज करता है तो हो सकती है उसे जेल। तो आइए जानते हैं किस मुकदमे और कैसे क्या है इसकी रूल्स। तो अक्सर विवाद होने की स्थिति में लोग बात बात पर गाली गलौज और अभद्रता करना शुरू कर देते हैं, जान से मारने या देख लेने की धमकी देते हैं। लेकिन ये मानने कि कानून की नज़र में ऐसे मामले का कोई मतलब नहीं है, बल्कि कानून की कई धाराएं ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लेती है। इन्हें संगीन जुर्म भी नहीं माना जाता है, बल्कि जेल की सज़ा भी हो सकती है। इन मामलों में धमकियां देना भी आम बात होती है। अक्सर देखने में आता है कि एक ही कॉलोनी या अपार्टमेंट में रहने वाले लोग विवाद होने पर न केवल एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं, बल्कि अपने परिचितों को बुलाकर मारने और मरवाने की धमकियां भी देने लगते हैं। इस तरह की घटनाओं को या तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है या फिर सुलह समझौते के बाद बात को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। अगर कानून की नज़र से देखें तो अश्लील गालियाँ देना, बदसलूकी करना और जान से मारने की धमकी देना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा करने वाले पर संगीन मुकदमा दर्ज हो सकती है। ऐसे अपराधों पर सीधे पुलिस थाने से CRPC की धारा 154 के तहत FIR दर्ज होती है। गाली गलौज करना, एक दूसरे को अश्लील गाली देना भारतीय दंडी सहित की धारा 294 में दंडनीय अपराध है। हालांकि ऐसे ज़्यादातर मामलों में सुलह समझौता हो जाते हैं, लेकिन धारा 294 राजीनामे के योग्य धारा नहीं होती। इस धारा में दोनों पक्ष राजीनामा भी नहीं कर सकते, क्योंकि गालियाँ देने से केवल पीड़ित पक्ष का तकलीफ नहीं होती है, बल्कि इससे लोगों को ठेस भी पहुंचती है। इस धारा के तहत आरोपियों को 3 महीने तक की सज़ा हो सकती है। वैसे इस तरह के मामले में आरोपियों को किसी प्रकार का जेल का दंड नहीं दिया जाता है, बल्कि जुर्माना भरवाया जाता है, लेकिन मुकदमा कई वर्षों तक चलता है। आरोपियों को अदालत में हाजिरी के लिए जाना पड़ता है, बाकायदा जमानत भी लेनी होती है। जान से मारने की धमकी देना संगीन अपराध है, 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। जान से मारने की धमकी देना साधारण अपराध समझा जाता है, लेकिन ये साधारण अपराध नहीं। भारतीय दंड संहिता की धारा 506 स्पष्ट रूप से यह कहती है कि अगर धमकी जान से मारने की दी जा रही है तो ऐसा करना अपराध माना जाएगा और उस व्यक्ति को 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। इसमें पक्की रिपोर्ट दर्ज होगी, मुकदमा बनाकर संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। हालांकि ऐसे मामलों में जमानत आसानी से मिल जाती है और मुकदमा चलाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।